नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व कर रहे हैं और आज के वीडियो में 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में सब क्वेश्चंस बहुत है, लगभग 12 सब क्वेश्चंस है, तो वीडियो काफी लंबा हो सकता है, तो आप लोग सब खा पी कर बैठ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ ए हमें ए सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बी सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट है 4, 8, 12, 16, 20। सी सेट के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 12, 10, 14 और 16। और डी सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट है 5, 10, 15 और 20। उसके बाद हमें फाइंड करना है ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, बी माइनस डी, और इसी प्रकार से हम 12 सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। फर्स्ट वाला ए माइनस बी। अब ए माइनस बी को हमें सॉल्व करना है, तो हम ए माइनस बी को लिख सकते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी को हम ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, उसके बाद उस जो भी आंसर निकल के आएगा उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए सेट से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो सबसे पहले ए है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। इंटरसेक्शन का साइन बी एलिमेंट, बी सेट के एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12, 16 और 20। दोनों सेट के एलिमेंट्स लेके अब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों ही सेट में कॉमन हो। तो देखो, कॉमन एलिमेंट क्या है? 12। केवल 12 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी दोनों सेट में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकल के आएगा 12। ये हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला। अब इसे यहां पे पुट कर देंगे, ए माइनस बी इक्वल ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 माइनस, इसे हमने सॉल्व कर लिया, क्या आएगा? 12। ए माइनस बी इक्वल, अब बस ए सेट के एलिमेंट्स में से हम ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा निकल के आया उस एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी उस एलिमेंट को नहीं लिखेंगे। तो ए माइनस बी आएगा 3, 6, 9, 12 को नहीं लिखेंगे, 15, 18 और 21। तो ए माइनस बी का वैल्यू आएगा 3, 6, 9, 15, 18, 21। आपने देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट और फोकस के साथ क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, और जब एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, फर्स्ट हो चुका, सेकंड वाला है ए माइनस सी। सेकंड वाला है ए माइनस सी। ए माइनस सी को हम ए माइनस ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, उसके बाद जो भी हमारा गिवन आंसर निकल के आएगा उसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और फाइंड कर देंगे। ए इंटरसेक्शन सी, ए के एलिमेंट, ए के एलिमेंट है, ए के एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, 15, उसके बाद 18, 21। ये एक एलिमेंट इंटरसेक्शन सी।
सी के एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, दोनों के एलिमेंट लिख दिए। अब ए इंटरसेक्शन सी, कॉमन एलिमेंट्स देखो, तो इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन केवल 12 है। 12 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए और सी दोनों ही सेट में कॉमन एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन सी निकल के आएगा 12। अब हम ए इंटरसेक्शन सी इसकी वैल्यू को यहां पर पुट करने वाले हैं, तो ए माइनस सी इक्वल ए माइनस ए इंटरसेक्शन सी, अगली वैल्यू में अगली स्टेप में पुट करेंगे। ए के एलिमेंट्स को लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 माइनस ए इंटरसेक्शन सी ही आएगा 12, ए माइनस सी इक्वल, अब देखो हम 12 को इस ए सेट से एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो ए माइनस सी निकल के आएगा 3, 6, 9, 12 को नहीं लिखेंगे, 15, 18 एंड 21, ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा ए माइनस सी का। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम थोड़ा इरेज करते हैं, उसके बाद अगले सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब तक मैं इरेज कर रहा हूं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। देखो थर्ड ए माइनस डी, थर्ड है ए माइनस डी, ए माइनस डी को हम ए माइनस ए इंटरसेक्शन डी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम ए इंटरसेक्शन डी का वैल्यू फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन डी, सेट ए के एलिमेंट्स 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, इंटरसेक्शन डी के एलिमेंट जो है 5, 10, 15 और 20, ठीक है। अब इंटरसेक्शन निकालना है तो कॉमन एलिमेंट फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन डी, कॉमन एलिमेंट देखिए, एक तो 15, केवल 15 ही कॉमन एलिमेंट है दोनों में, तो हम ए इंटरसेक्शन डी का वैल्यू आ जाएगा 15। अब ए इंटरसेक्शन डी का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, इक्वल ए माइनस ए इंटरसेक्शन डी, ए सेट के एलिमेंट लिखेंगे जो है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 माइनस ए इंटरसेक्शन डी, ये निकल के आया था हमारा 15, ए माइनस डी। अब हम 15 को ए सेट से रिमूव कर देंगे, तो ए माइनस डी निकल के आएगा 3, 6, 9, 12, 18, 21, हमने 15 को रिमूव कर दिया, यही हमारा फाइनल आंसर आएगा ए माइनस डी, ठीक है। अब हम फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं। फोर्थ वाला है बी माइनस ए, फोर्थ बी माइनस ए, इसे हम बी माइनस ए लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन ए का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बी इंटरसेक्शन ए, बी के एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12, 16, 20, इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ए और बी दोनों के एलिमेंट लिखा। अब हम कॉमन एलिमेंट फाइंड करेंगे, तो कॉमन एलिमेंट देखिए क्या है, 12, 12 एक कॉमन एलिमेंट है जो ए और बी दोनों ही सेट में है, तो बी इंटरसेक्शन ए निकल के आएगा 12। हमने बी इंटरसेक्शन ए का वैल्यू फाइंड किया, इस वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे, तो बी माइनस ए, एक बार लिखते हैं बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए,
बी का वैल्यू रखेंगे, बी का वैल्यू है 4, 8, 12, 16 और 20 माइनस बी इंटरसेक्शन ए, इसका वैल्यू आएगा 12, बी माइनस ए। बी सेट के एलिमेंट्स में से हम 12 को रिमूव कर देंगे, यानी 4, 8, 12 को नहीं लिखेंगे, 16 और 20, तो b माइनस ए का वैल्यू आएगा 4, 8, 16 और 20। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम थोड़ा इसे रिमूव कर इरेज करूं, उसके बाद अगले सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये रिमूव करने में भी काफ़ी परेशानी आती है, क्योंकि ये ना जो वाइट बोर्ड है उसके ऊपर ये वाटर जैसा लग जाता है, तो थोड़ा हमें इंतजार भी करना पड़ता है। तो आप सब मित्रों से अनुरोध है, जब तक हम डिजिटल बोर्ड ना ले लें थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। फिफ्थ वाला है C माइनस ए। C माइनस ए, C माइनस ए को हम C माइनस C इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। उसके बाद C इंटरसेक्शन ए का वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी C सेट के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये C सेट के एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन सेट ए के एलिमेंट हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। C इंटरसेक्शन ए, ये निकल के आएगा, कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। देखो 6 कॉमन एलिमेंट है, उसके बाद 12 कॉमन एलिमेंट है, ये दोनों ही कॉमन एलिमेंट है, तो C इंटरसेक्शन ए निकल के आएगा 6 और 12। अब हम इन दोनों, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, C माइनस ए इक्वल C माइनस C इंटरसेक्शन ए। C के एलिमेंट देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस C इंटरसेक्शन ए 6 और 12। C माइनस ए होगा 6 को और 12 को C सेट से रिमूव कर देंगे, तो ये आएगा 2, 4, 8, 10, 14 और 16। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा C माइनस ए का, जो कि एलिमेंट होंगे 2, 4, 8, 10, 14 और 16। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, एंड 6 वाला है D माइनस ए। D माइनस ए को हम लिखेंगे D माइनस D इंटरसेक्शन ए। सबसे पहले D इंटरसेक्शन ए का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो D के एलिमेंट 5, 10, 15, 20, इंटरसेक्शन का साइन ए के एलिमेंट्स हैं 3, 6, यानी 3 का टेबल 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। ठीक है, तो D माइनस ए, D इंटरसेक्शन ए निकल के आएगा, कॉमन एलिमेंट देखो, कॉमन एलिमेंट है इसमें नथिंग, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये निकल के आएगा हमारा नल या एम्प्टी सेट, क्योंकि कॉमन एलिमेंट है ही। ओके, एक बात देखो, कॉमन एलिमेंट ये 15 इज द कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट D एंड A। आप लोग देख लीजिए कीजिए, ठीक है, तो 15 आ गया। अब देखो D माइनस ए इक्वल D माइनस D इंटरसेक्शन A। D और इन दोनों का वैल्यू फाइंड करेंगे। D सेट के एलिमेंट्स हैं 5, 10, 15, 20 और ये है 15। D माइनस ए, इस सेट में से 15 को हम रिमूव कर देंगे, इसे रिमूव कर देंगे तो आएगा 5, 10 एंड 20।
तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा डी माइनस ए का, डी माइनस ए का, जो कि है 5, 10 और 20। तो हम 6 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अब वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगले सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप सब लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए, हाँ, 7 वाला है b माइनस सी। b माइनस सी को हम लिख सकते हैं b माइनस b इंटरसेक्शन c। सबसे पहले b इंटरसेक्शन c निकालेंगे, तो b इंटरसेक्शन c इक्वल b सेट 4, 8, 12, 16 एंड 20 इंटरसेक्शन c सेट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। B इंटरसेक्शन C। कॉमन एलिमेंट को देखिए, 4 कॉमन है, उसके बाद 8 कॉमन है, 12 दोनों ही में ही कॉमन है, उसके बाद 16। ये सभी एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट हैं, यानी B इंटरसेक्शन C का वैल्यू आएगा 4, 8, 12 और 16। अब B इंटरसेक्शन C, आओ फिर से लाइट चले गई। आज वीडियो बनाना काफ़ी महंगा पड़ता जा रहा है। लाइट जा रही है, जा रही है, जा रही है, और हमारे यहाँ प्रशासन को कोई परवाह नहीं है कि लाइट, कुछ नियम ही नहीं है यार यहाँ पे। चलो देखते हैं, वेट करते हैं लाइट का। धन्यवाद तब तक के लिए। मित्रों, फाइनली इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, तो हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। हमने B इंटरसेक्शन C फाइंड कर लिया था, जो कि निकल के आया था 4, 8, 12 और 16। अब हम B इंटरसेक्शन C का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और B माइनस C का वैल्यू फाइंड करेंगे। B माइनस C इक्वल B माइनस B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले B सेट B का वैल्यू रखेंगे, जो है 4, 8, 12, 16 और 20, माइनस B इंटरसेक्शन C का वैल्यू रखेंगे 4, 8, 12, 16। B माइनस C निकल के आएगा। अब हम ऐसे एलिमेंट को रिमूव कर देंगे जो B इंटरसेक्शन C में मौजूद है, जिसे 4 को नहीं लिखेंगे, 8 को नहीं लिखेंगे, 12 और 16 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें सबट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास लास्ट एलिमेंट बचा है 20, तो B माइनस C निकल के आएगा 20। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है B माइनस C इक्वल 20। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और 8 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है D माइनस C। D माइनस C, D माइनस C को हम लिख सकते हैं D माइनस D इंटरसेक्शन C। इट मीन्स सबसे पहले हमें D इंटरसेक्शन C फाइंड करेंगे, उसके बाद वैल्यूज को पुट करेंगे और सबट्रैक्ट कर देंगे। तो D इंटरसेक्शन C, सबसे पहले D का वैल्यू 5, 10, 15 और 20 इंटरसेक्शन। उसके बाद हम C का वैल्यू रखेंगे, जो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 तक। D इंटरसेक्शन C निकल के आएगा ऐसे एलिमेंट्स जो कि दोनों सेट में मौजूद हों। तो ऐसे एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले 10 है और यस केवल 10 ही है। तो D इंटरसेक्शन C का वैल्यू निकल के आया 10। अब D इंटरसेक्शन C का वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, जिससे हम D माइनस C का वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। D माइनस C इक्वल D माइनस D इंटरसेक्शन C। वैल्यूज को रखेंगे, D का वैल्यू 5, 10, 15, 20 माइनस डी सी का वैल्यू है 10, तो D माइनस C। अब हम 10 को यहाँ से रिमूव कर देंगे,
तो आएगा 5, 15 एंड 20। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया D माइनस सी इक्वल 5, 15 एंड 20। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप सबने हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से देख रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे, तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए 9, 8 हो गया। 9 वाला है C माइनस बी। C माइनस बी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सबसे पहले C माइनस बी को हम लिख सकते हैं C माइनस C इंक्लिनेशन B। C, थोड़ा वेट कीजिए। ओके, तो हम C माइनस बी को लिख सकते हैं C माइनस C इंटरसेक्शन B। सबसे पहले C इंटरसेक्शन B का वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वल C का वैल्यू रखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, 16। इंटरसेक्शन B का वैल्यू 4, 8, 12, 16 एंड 20। दोनों सेट की वैल्यूज को पुट रख दिया हमने। अब हम ऐसे एलिमेंट्स देखेंगे जो दोनों सेट में मौजूद हो। C इंटरसेक्शन B इक्वल, तो सबसे पहले 4 दोनों सेट में है, 8 दोनों सेट में है, 12 दोनों सेट में है, बस यानी 4, 8 और 12। तो C इंटरसेक्शन B का वैल्यू आया 4, 8, 12। अब C इंटरसेक्शन B को हम यहां पर पुट करेंगे इक्वल C माइनस C इंटरसेक्शन B। C का वैल्यू पुट करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 माइनस C इंटरसेक्शन B। C इंटरसेक्शन B का वैल्यू आया है 4, 8 एंड 12। तो C माइनस B का वैल्यू आएगा, हम 4 को नहीं लिखेंगे और 6, 8 को नहीं लिखेंगे, 10, 12 को नहीं लिखेंगे, 14 एंड 16। तो C माइनस B का वैल्यू आया 2, 6, 10, 14 एंड 16। आगे बढ़ते हैं। 10 वाला है D माइनस B। D माइनस B का हमें वैल्यू फाइंड करना है, यानी D सेट को सब्ट्रैक्ट करना है B सेट से। इसे हम D माइनस D इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं। सबसे पहले D इंटरसेक्शन B का वैल्यू फाइंड करेंगे। D इंटरसेक्शन B इक्वल D 5, 10, 15, 20। D का वैल्यू रखा, इंटरसेक्शन B का वैल्यू है 4, 8, 12, 16 एंड 20। दोनों वैल्यूज को रखा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स दोनों ही सेट में कॉमन हो। तो देखिए दोनों सेट में क्या कॉमन है, केवल 20 कॉमन है। तो D इंटरसेक्शन B का वैल्यू आया 20। D इंटरसेक्शन B का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। तो एक बार मैं दोबारा लिखता हूं, D माइनस B इक्वल D माइनस D इंटरसेक्शन B। D का वैल्यू रखा 5, 10, 15 एंड 20 माइनस D इंटरसेक्शन B का वैल्यू रखा हमने 20। तो D माइनस B का वैल्यू आया 5, 10, 15। 20 वाले एलिमेंट को नहीं लिखेंगे। यही हमारा फाइनल D माइनस B का आंसर होगा। अब हम केवल 2 क्वेश्चंस दूर हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, काफ़ी वीडियो लंबा हो गया होगा, लेकिन आप अच्छे से वीडियो को देखिए, पेशेंस बनाए रखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएंगे। 11 C माइनस D।
C माइनस डी को हम अगेन लिख सकते हैं C माइनस C इंटरसेक्शन D। सबसे पहले C इंटरसेक्शन D का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो C का वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। इंटरसेक्शन D का वैल्यू 5, 10, 15 एंड 20। तो C इंटरसेक्शन D निकल के आएगा। ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों ही सेट में कॉमन है, तो कॉमन क्या है, केवल 20 ही कॉमन है। तो D इंटरसेक्शन D का वैल्यू आएगा 10। इस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, C माइनस D इक्वल C माइनस C इंटरसेक्शन D। C का वैल्यू रखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 16 तक, माइनस C इंटरसेक्शन D का वैल्यू 10। तो C माइनस D का वैल्यू आएगा 2, 4, 6, 8। हम 10 को नहीं रखेंगे क्योंकि 10 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 12, 14 एंड 16, यही हमारा फाइनल आंसर होगा C माइनस D। एंड अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा 12 नंबर, जो है D माइनस C। सबसे पहले D माइनस C, इसे हम लिखेंगे D माइनस D इंटरसेक्शन C। D इंटरसेक्शन C का वैल्यू निकालेंगे तो D 5, 10, 15, 20। इंटरसेक्शन C का वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। D इंटरसेक्शन C, ऐसे एलिमेंट्स जो कि दोनों ही सेट में कॉमन हो, तो ऐसे एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पर केवल 10 है। तो D इंटरसेक्शन C का वैल्यू आएगा 10। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, जिससे हम D माइनस C का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। D माइनस D इंटरसेक्शन C, D का वैल्यू रखा 5, 10, 15 एंड 20 और C का वैल्यू 10। D माइनस C 5, 15 एंड 20, ये फाइनल आंसर होगा D माइनस C। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9, जो कि काफी लेंथी क्वेश्चन है, काफी बड़ी वीडियो होगी, क्वेश्चन नंबर 9 की कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर? ऑप्शन ए 4/7, ऑप्शन बी 0.888888, ऑप्शन सी √3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।